दानियाल साहब, मौलाना फजल रहमान ने वही बात की है जो मेरे पैनल में मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत का मैंडेट जाली। सवाल उठाता हूँ, इमरान खान गिरफ्तार क्यों? वो जाली वाली बात तो छोड़ें, आप इमरान खान गिरफ्तार क्यों हैं जी? समझाएं लोगों को। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो आप इसलिए मिलने भी नहीं दे रहे उनके घर वालों से उनको। कामरान साहब, पहले मैं दो चीज़ के ऊपर अगर बात करूं। जी। पहली बात कि अगर पॉपुलैरिटी है कि आप लीडर लोगों को कहे कि अपने सर पर कफन बांध कर आओ और लोगों के बच्चों को कहे, खुद मैकडॉनल्ड्स और KFC बाहर बच्चे खा रहे हो और लोगों के बच्चों को कहे कि सर पे कफन बांध कर वफाक के ऊपर हमला करो, मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को जलाओ करो, मुल्क को बंद कर दो। लीडर्स जोड़ने की बात करते हैं, मफामत की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, इकट्ठे चलने की बात करते हैं। वो शुहदाओं के मुजस्मे नहीं जलाते। वो ये नहीं कहते कि जो हमारे बच्चों को, शुहदाओं को जो शहीद कर रहा है, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे सरीना और मैरियट में। वो ये नहीं कहते कि हम शुहदाओं की फैमिलियों की दिल आज़ारी करेंगे और उनके साथ बैठ के बात करेंगे जिन्होंने उनकी जानें ली हैं। वो पाकिस्तान में जो इमरान खान की सियासत है वो ख़तरनाक तरीन हद तक गुजर चुकी है। वो जब पूरी दुनिया आपके आर्मी चीफ को क्या नाम है रिकग्नाइज कर रही थी, आपके मुल्क को, आपके प्राइम मिनिस्टर को, तो जब जिस गाड़ी में बलोचिस्तान की अलग होने की तहरीक की बात चल रही थी, स्क्रीन लगी हुई थी, उसी गाड़ी में आपका लिखा हुआ था कि टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर और टेररिस्ट आर्मी चीफ। ये कौन लीड करता? शहबाज गिल। इनके लोग जो है तफरीक और नफरत की सियासत आज भी कर रहे हैं। अपनी एक जनरेशन को बताना कि हमारे मुल्क के जो जवान हैं वो एक झंडे के पीछे अपना आज कुर्बान करते हैं कि हमारा कल संवर सके, मुल्क संवर सके। इसके बजाय आप इदारों के खिलाफ सियासत करते हैं, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप गाली देते हैं, आप बुरा भला कहते हैं। तहरीक इंसाफ की हकीकत क्या है? कहानी शुरू करें वहां से, जहां ये टांगा पार्टी थी। 77 हमारे टिकट होल्डर्स के टिकट वापस करा कर दिए गए। मैं अपनी सीट की बात करूं, 1,17,000 वोट थी और ऐसे बंदे को 70,000 वोट वाले को जितवाया गया। ये जो है अब जो हो रहा है ये मुकाफाते अमल है उस चीज को अनडू करना जो एक टेस्ट ट्यूब बेबी था, यह टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर था जो हाथ से निकल गया और मुल्क को आग लगाने की दहज तक चला गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ जो इस बंदे ने और इसकी जमात के लोगों ने किया। वो चाहे कहें कि प्रॉक्सीज हैं या जो मर्जी हम इनको कहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है और ये हकीकत जो है इसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे इससे कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आज भी KPK का आप हाल देखें, आप 13 किलोमीटर बाहर जाएं तो आप उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें। इमरान खान की बात करते हैं कि उसके हाई मॉरल ग्राउंड की। मैंने जिस तरह अपने और प्रोग्राम में कहा कि हमारे घर गिराए गए, यहाँ लोगों की बहनों के ऊपर पर्चे कराए गए, यहाँ आपके शादी के दिन लोगों को अरेस्ट किया गया, यहाँ लोगों को मेरा भाई जिसका पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं था मुझे किया गया, मेरे भाई जिसका कोई ताल्लुक नहीं था छुट्टियों पे आया हुआ था उसको पकड़ के अंदर डाल दिया, झूठे केसेस बनाए गए, मेरे घर की दीवार बना दी गई, मेरे से पैसे मांगे गए कि भाई कि तुम्हारा अगर तुम 10 करोड़ रुपया या जो भी चले, मैं क्या पैसों की बात करूं, कि अगर आप ये चीज करेंगे तो आप अपने इवेंट्स अटेंड कर सकेंगे। लोगों को ब्लैकमेल करते थे, लोगों को इनके लोग आगे फ्रंट मैन थे जो लोगों को उठाकर उनसे पैसे मांगते थे। शहजाद अकबर ही वॉज द मास्टरमाइंड। पीछे से आपको ये शहजाद अकबर जैसे लोग और इमरान खान जैसे लोग जो है वो चिट्ठियां देते थे, लोगों को फैसिलिटेट करते थे और ये इनका एक पूरा एक नेक्सस था। और वो नेक्सस जब एक्सपोज हो रहा है तो हर आने वाले दिन इनकी चीखें निकलेंगी, ये और रोएंगे, उनको सपोर्ट करने वाले भी पॉइंट आ गया निकलेंगी। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि ये लंगड़ा लूला पाकिस्तान हमें मिला था, ये बसाखियों पे पाकिस्तान हमें मिला था। पाकिस्तान अभी स्टेज पर है। सर मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, मिफ्ता साहब मेरे भाई हैं, मेमन है, ये नई स्वेटर लेते ही नहीं अगर इनको मुनाफा ना हो। इन्होंने आज नया जो बरगंडी रंग का स्वेटर पहना हुआ लिया, इसलिए भाभी ने लेके इसलिए दिया कि इन्होंने कोई पैसे कमाए हैं इस महीने, तो इंशाल्लाह आगे भी कमाएंगे, चीजें बेहतर भी होंगी। और जो लंगड़ा लूला मुल्क छोड़ के गए थे ये टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर है, इंशाल्लाह इट इवेंचुअली विल टेक ऑफ नाउ और चीजें बेहतर होंगी। आने वाले महीने और साल में चीजें बेहतर होंगी।